के लिए काल, खौफ का दूसरा नाम। फौलादी जिगर वाला वो अफसर जो घने जंगलों में निकला तो कांप गए दहशतगर्दों के पैर। आतंकियों को ठिकाने लगाने को उठाया हथियार, पाकिस्तान में आया जलजला। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आने वाले आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए और घाटी से आतंक का नामो निशान मिटा देने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव सान्याल में दहशत का माहौल है। यहां आतंकियों की मौजूदगी का पता चलने के बाद उन्हें खोजकर तत्काल जहन्नुम पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल बेचैन है। इसके लिए बीते दिन ढलते ही गांव वालों ने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। चारों तरफ घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहा और इसे लीड करते दिखे आतंक पर कड़ा प्रहार करने वाले, जिनसे दहशतगर्द भी कांप जाते हैं, जम्मू और कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात। एक ऐसा कड़क अफसर जो आतंकियों पर कहर बनकर टूटता है, उसके सामने आ जाने से आतंकियों की जहन्नुम की टिकट तत्काल कट जाती है। यही कड़क अफसर नलिन प्रभात जब हाथ में AK-47 लेकर घने जंगलों में निकल पड़े तो उनका बढ़ता एक एक कदम आतंकियों के कलेजे को कपा देने वाला था। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही करीब 30 सालों बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी हाथ में AK-47 लेकर तलाशी के लिए निकल पड़े। सूत्रों के हवाले से डीजीपी को यह जानकारी मिली थी कि आतंकवादी पाकिस्तान से सीमा पार कर हीरानगर सेक्टर के सान्याल गांव में घुस आए। वहां उनकी मुलाकात कुछ स्थानीय लोगों से हुई, जिन्होंने खतरे की घंटी बजाई। इसके बाद रविवार की शाम को सुरक्षा बलों और जंगलों में छिपे आतंकियों के बीच थोड़ी देर के लिए गोलीबारी हुई। डीजीपी उसी दिन शाम तक घटनास्थल पर भी पहुंच गए थे और आधी रात तक वहीं रहे। फिर अगली सुबह वो तलाशी अभियान में शामिल होने के लिए निकले और हाथ में AK-47 लेकर आतंकियों को खोजते रहे। हालांकि आतंकी तो यहाँ से भाग निकले, लेकिन सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को उनका ठिकाना मिल गया। वहाँ से 4 M4 राइफल मैगजीन, 4 IED बैग, बुलेट प्रूफ जैकेट, कई जोड़ी जूते, स्लीपिंग बैग और ट्रैक सूट बरामद हुए। आतंकियों को खोजते हुए डीजीपी नलिन प्रभात की ये तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। किसी पुलिस प्रमुख का इस तरह अभियान में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं होती। नलिन प्रभात वैसे भी कोई सामान्य अफसर नहीं है, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन एक बार जम्मू के इस इलाके में क्या कुछ हुआ ये जान लेते हैं। दरअसल 23 मार्च शाम 6:30 बजे हीरानगर सेक्टर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। विजिबिलिटी कम होने के कारण एनकाउंटर रोक दिया गया था। 24 मार्च सुबह एनकाउंटर दोबारा से शुरू किया गया। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि 4 से 5 आतंकियों के 2 ग्रुप ने 22 मार्च को घुसपैठ की है। इसके बाद LOC से 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में एक नर्सरी के बाड़े में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की गोली से 7 साल की एक बच्ची घायल हो गई। लकड़ी इकट्ठा कर रही एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति को उस समय पकड़ लिया और उससे भी पास आने को कहा, लेकिन पति के इशारे पर वो वहां से भाग निकली। महिला की आवाज सुनकर पास ही घास काट रहे 2 और लोग वहां आ गए। इस बीच उसका पति भी आतंकियों से किसी तरह बच निकला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। महिला ने बताया कि 5 आतंकी थे, सभी दाढ़ी रखे हुए थे और कमांडो की ड्रेस पहने हुए थे। हिमाचल प्रदेश में जन्मे नलिन प्रभात ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से MA किया है। 1992 बैच के IPS अधिकारी नलिन प्रभात ने आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार के लिए कई पदों पर काम किया। उन्होंने CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के CRPF IGP के रूप में भी काम किया। इसी के साथ नलिन प्रभात NSG के महानिदेशक भी रहे हैं। कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमलों को बढ़ता देख पिछले ही साल चुनाव से पहले उन्हें जम्मू कश्मीर का DGP बनाकर भेजा गया। उन्हें 3 बार वीरता के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ पराक्रम पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक जम्मू कश्मीर, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर में साल 2009 में लाल चौक पर हुए आतंकी हमले के दौरान
नलिन प्रभात ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ श्रीनगर के एक होटल पर हमला करने वाले आतंकियों को मार गिराया था। घाटी में आतंक के सफाई के लिए इस ऑपरेशन ने एक बार फिर से साबित किया कि पाकिस्तान से आने वाले हर तरह के आतंक के लिए हमारे जवान कितने मुस्तैद हैं। आतंकियों को तो जल्द ठिकाने लगा ही दिया जाएगा, लेकिन इस ऑपरेशन से एक और मैसेज गया कि घाटी में आतंक को कुचलने के लिए फौलादी जिगर वाले अफसर डीजीपी नलिन प्रभात खुद मुस्तैद हैं। अब आपको जरा पाकिस्तान परस्त आतंक के खिलाफ उनके तेवर भी दिखला देते हैं कि कैसे जब वो जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ एडीजी हुआ करते थे, तब उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया था कि तुम्हारे दिन अब पूरे हुए। कश्मीर घाटी का सबसे पुराना शहर, इतने प्यारे बच्चे और 42 टीम्स, ये है बदले हुआ हालात। ये इलाका जो एक वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ था, सैयद सलाउद्दीन का नंबर 2, आमिर खान यहाँ का बगल के गांव का रहने वाला, और जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया था, ना बच्चों का बचपन था, ना नौजवानों के लिए कोई खेल था, ना स्कूल ना कॉलेज, तो ये सब तमाम हालात बदल गए हैं। और ये जो आज का माहौल है, इस माहौल से मुझे या आपको जो खुशी मिलती है, या मुझे जो सिर्फ यहाँ शिरकत करने से जो आज मसरत मिली है, वो तो है ही सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को और पूरी तंजीमों को और आमिर खान और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को ये एक मुंह तोड़ जवाब है कि आपके दिन पूरे हो चुके हैं। आपका कश्मीर के मुस्तकबिल में, साउथ कश्मीर के मुस्तकबिल में, अनंतनाग के मुस्तकबिल में, यूटी ऑफ जे के मुस्तकबिल में आपका कोई किरदार नहीं बचा है। अब आप जाया हो चुके हैं। उनके लिए क्या, आप देखिए, आप पत्थर पे माथा मारेंगे तो आपके माथे से खून ही निकलेगा, चोट ही होगी, लगेगी। तो डू नॉट चैलेंज द माइट ऑफ द स्टेट एंड डू नॉट चैलेंज द माइट ऑफ द पीपल। जो लोग हैं, जो आवाम है, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हर कोई चाहता है अमन रहे, शांति रहे। अगर आवाम ये चाहता है और आप आवाम को चैलेंज करेंगे कुछ गलत काम करके या माहौल को खराब करके, तो कौन है आपके साथ? कोई नहीं। तो ये लोग जो हैं ये जाया हो चुके हैं, दे आर साइड लाइंड, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका। सर, कोई खास संदेश देना चाहेंगे उनको जो भटके हुए हैं? भटके हुए हैं, देखिए, मुझे लगता है अब कोई भटका हुआ नहीं बचा है। अब जो बचे हुए हैं वो ज़हनी तौर पे तंजीमें ही हैं और पाकिस्तानी एलिमेंट ही हैं, भटके हुए लोग नहीं रहे। और मुझे तो लगता है कि पहले भी जो लोग थे, मेजॉरिटी को डराया हुआ था, दबाया हुआ था, उनको एक खौफ का माहौल पैदा करके दहशत पसंदों ने उनको दबा के रखा था। तो अब ये दहशत खत्म हो गई है, दहशत पसंदगी खत्म हो गई है, और दहशत पसंद जो तंजीमें हैं वो सब जाया हो चुकी हैं। तो माहौल तो बहुत बढ़िया है।